हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 110 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि डूजे ने नायली से पूछा था कि क्या सच में तुमने सीक्रेट फैमिली के शहंशाहों को हरा दिया है। अब आगे तो नायली कहता है कि हाँ। तो फिर डूजे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए अपनी असली ताकत दिखाना अभी सही है। तो नायली उनको अंदर ले जाते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत कमजोर था, इसलिए मेरे पास सब कुछ गुप्त रूप से करने का ही एक उपाय था। वो यार्ड में आते हुए कहता है कि लेकिन अब जब मैंने एक डीमन स्पिरिट के साथ मर्ज कर लिया है तो अब मैं डार्क गिल्ड के एक्सपर्ट से भी लड़ सकता हूँ। वो स्माइल करते हुए कहता है कि तो मैं सीक्रेट फैमिली से पैसे कमाने का मौका कैसे छोड़ सकता था। तो डूजी ये सुन के कहता है कि ही तुमने तो उनसे बहुत ही पैसा जीत लिया, लेकिन अब तुमने सीक्रेट फैमिली को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया है। और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ निजी कारणों से सीक्रेट फैमिली को तुम्हें अपना दुश्मन बनाना एक अच्छा फैसला है। आखिर वे भी ग्लोरी सिटी का हिस्सा है। तो फिर लुपियाओ कहता है कि उसे छोड़ो, सीक्रेट फैमिली ये जानकर तो अब नायली को चैन से नहीं रहने देंगे। तो नायली उन दोनों की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और डूजी और लुपियाओ नायली को देख रहे होते हैं। फिर नायली उनको 5 लाख के रूप में सोच के देखता है जब ये दोनों बड़े थे। फिर नायली कहता है कि लेकिन मैं इसे आखिरी तक देखूंगा। और सीरियस होके कहता है कि क्योंकि उन्होंने जो किया है वह बिल्कुल भी माफ करने योग्य नहीं है। और कहता है कि अब ये बात एक साधारण टूर्नामेंट की नहीं रहेगी, भविष्य में यह जब तक बढ़ेगा जब तक हम में से कोई एक मिट ना जाए। तो ये सुन के डूजी और लुपिया और बाकी दोस्त सीरियस होके देखते हैं। तो लुपिया हंसते हुए कहता है कि ही तुम सब लोग इतना उदास क्यों दिख रहे हो। और कहता है कि वो सिर्फ एक पिनिकल फैमिली है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास हम सभी लोग हैं। तो ये सुन के नायली भी स्माइल करता है और उन सभी की तरफ देख के कहता है कि हाँ तुम सभी लोग सबसे अच्छे भाई हो। फिर एक जगह नायली के दोस्त और छुटकी खड़ी होती है और छुटकी उन लोगों को कुछ दिखा के डरा देती है और वो लोग चौंक जाते हैं और वो छुटकी हंस रही होती है। फिर नायली और बाकी दोस्त लोग एक जगह बैठे होते हैं और लुपिया कहता है कि अरे हाँ, सायो नंगा कुछ दिन पहले सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री में गई थी, क्या तुम्हें पता है। तो नायली बैठे हुए कहता है कि वो वहां क्यों गई। और कहता है कि और यह उसने हमें भी नहीं बताया। तो लुपियाओ कहता है कि तुम तो बस इधर उधर भाग रहे थे, वो तुम्हें कैसे ढूंढती। तो नायली ये सुन के अजीब सा फेस बनाता है। फिर नायली सीरियस होकर कहता है कि मैंने सुना है कि सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री तुम्हारे सोल रेनम को चोट पहुंचा सकती है, मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित हूँ। फिर नायली खड़ा होता है और कहता है कि मैंने वैसे भी उस जगह जाने का मन बनाया था, तो मैं आज ही जाऊंगा। तो डूजे स्टाइल में प्लेयर से टिके हुए कहता है कि तुम सिटी लॉर्ड के घर से निकलने के बाद क्या करोगे अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया तो। और कहता है कि वहां से स्कूल तो काफी दूर है। तो नायली स्माइल कहते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कि मैं बस अपना वेश बदल लूंगा। और कहता है कि वीनान, जांगमिंग, जियानजुन, तुम लोग प्लीज मेरी बहन का थोड़ा ध्यान रखना। तो जियांगजुन अपनी छुटकी का हाथ पकड़े होता है और जियांगमिंग कहता है कि तुम ये सब हम पर छोड़ दो, तुम बस अपनी यात्रा का ध्यान रखना। तो ये सुन के नायली और डूजे बस कुछ ना कह के उसको देखते हैं। फिर नायली अपना वेश बदल रहा होता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तो फिर नाली अपना वेश बदल लेता है और जियांगजुन और छुटकी ये देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं वाओ। और एक दूसरा दोस्त कहता है कि ये तो और ज्यादा हैंडसम बन गया है। और लुपिया ये देख के चौंकते हुए कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह की भी स्किल है। और नायली अपने बालों को सही कर रहा होता है। फिर नायली अपने बालों को पीछे बांध लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मुझे बाहर जीवित रहने के लिए कुछ स्किल्स का तो पता होना चाहिए। तो लुपिया चौंकते हुए नायली को देख रहा होता है और फिर नायली एकदम से चौंक के कहता है कि ओ हाँ, और कहता है कि मेरे पास ये है। और सब दोस्तों को अपने पास बुलाता है। तो लुपिया कुछ देख के कहता है कि डीमन क्रिस्टल। फिर नायली सबको एक एक डीमन क्रिस्टल दे के कहता है कि वीनान का होली टाइप, जूजान का सीक्रेट हीलिंग टाइप, जेंगमिंग का फ्लेम टाइप, डूजे का बजरगा टाइप, एवेस टाइगर। तो फिर लुपिया हंसते हुए एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम्हें शायद इस पर विश्वास ना हो, लेकिन मैंने पहले ही एक डीमन स्पिरिट के साथ मर्ज कर लिया है। और अपनी वाई वाई करते हुए कहता है कि मेरी कड़ी मेहनत और हाल की ट्रेनिंग की वजह से मैं आखिरकार सिल्वर रैंक तक पहुंच गया हूँ। तो मेरे पिता ने मुझे गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिट को गिफ्ट में दिया। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि तुम सुन रहे हो, एक गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिट। और कहता है कि अब मैं ये गोल्ड रैंक मीडियम रैंक का डीमन स्पिरिचुअलिस्ट बन जाऊंगा। तो नायली बस शांत होकर कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें एक गॉड रैंक ग्रोथ लेवल वाला ब्लड रेड डीमन पैंथर देने वाला था। और कहता है कि यह लेजेंडरी रैंक तक ग्रो कर सकता है। और कहता है कि अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए। तो ये सुन के लुपिया एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसकी इस हरकत को देख के मिंग उसकी तरफ अजीब सा फेस बना के देखता है और नायली भी अजीब सा फेस बना के कहता है कि ही क्या बंदा है ये। फिर नायली छुटकी से कहता है कि छुटकी, तुम यहीं रहो और अच्छे से ट्रेनिंग करो, ठीक। तो छुटकी कहती है ठीक है। फिर नायली जाते हुए कहता है कि चलो सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री चलते हैं। और छुटकी कहती है कि जल्दी आना और सुरक्षित रहना। और फिर गली का सीन दिखाया जाता है, लोग अपना काम कर रहे होते हैं और बस
ये चैप्टर खत्म, अब तुम लोग भी अपना अपना काम करो और अब आगे देखेंगे कि नायली सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री में जाता है और वहाँ क्या क्या होता है, ये देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।